हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत थी, उसी तरीके से जो नफरत मनमुटाव दूरी दलितों में है, यहाँ भी मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण हो और कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, आउटसोर्सिंग है, ख़त्म किया जाना चाहिए। कॉलेजियम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन यह है कि उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम जाना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लागू हो। 20-25 घराने के जजेस हैं, जातिवादी हैं, वही पूरे जुडिशरी को घेर रखा है। सामाजिक आंदोलन राजनीति को ही फायदा पहुंचाते हैं, वरना अगर दलितों में सामाजिक आंदोलन न होता तो कांग्रेस पार्टी इतिहास बन गई होती। तो बाबा साहब की मूर्ति को जो वहाँ से हटाया गया है उसको पुनर्स्थापित किया जाए वहीं पर, इसलिए 26 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया। लगातार शोषित वंचित समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी तेज हो रही। इस बार इंडिया गठबंधन का नारा था संविधान आरक्षण। उसी तरह से यूपी में पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के नाम पर अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती है। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, आप सब जानते हैं, पूर्व सांसद और इस बार जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक की है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। बहुजन समाज एवं भागीदारी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी परिसंघ डीओएम के तत्वाधान में लगातार सामाजिक संगठन से भी उदित राज जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सोशल मूवमेंट है और आरक्षण को लेकर, सामाजिक संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं। अब ऐसे वक्त में जब बिहार में आरक्षण पर रोक लगा दी गई है, उस पर भी राय लेंगे और क्या होगा आगे का भविष्य। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब ये मान रही है कि अब जाकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को भागीदारी देनी होगी। और वहीं डॉक्टर उदित राज ने एक बड़ा ऐलान किया है, 26 तारीख को जंतर मंतर पर उनका प्रोटेस्ट है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से जो मूर्ति है उसको डिस्प्लेस किया गया है। सर, बड़ी हुजूम जुटी आज, आपको उम्मीद थी कि सामाजिक मुद्दे पर इतनी संख्या में अब लोग घरों से निकलेंगे? हमने 70-80 लोगों का उम्मीद किया था, लगभग 300 लोग हो गए। तो हमने कभी इसको पब्लिक नहीं किया था, कहीं इसे गलती से सोशल मीडिया पर चला गया तो लोग ज़्यादा आ गए। खैर, आज जो चर्चा हुई महत्वपूर्ण यह है कि एक बात यह है कि जो बहुजन आंदोलन था, शुरुआत सामाजिक जागृति से हुई। जब जागृति हो गई तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कुछ हद तक सफलता प्राप्त करी, एक पड़ाव पर पहुंचा, वो फिर बिखरने लगा है। अब उसे संभालने की ज़रूरत है कि बिखरे न। इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था, कर्मचारी, अधिकारी, चिंतक, एक्टिविस्ट, आज उसी तरीके के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यह कुछ हमने जांच पड़ताल करी कि कहाँ कमी है, तो कमी यह पाई गई है कि दलितों के अंदर, पिछड़ों में उपजातिवाद भी काफ़ी है। चमार, धोबी, खटीक, पासी और धानुक और माला, मादिगा, मातंग, महार, यह दूरी कम करना पड़ेगा, वरना सारे प्रयास विफल होंगे। तो यह किया गया है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खुले, हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत थी, उसी तरीके से जो नफरत मनमुटाव दूरी दलितों में है, यहाँ भी मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। एक तो यह फैसला किया गया। दूसरा ये फैसला है कि बहुजन यात्रा निकाली जाए, जिसमें जाति जनगणना हो और निजी क्षेत्र में आरक्षण हो और जो ठेकेदारी प्रथा है और कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है, आउटसोर्सिंग है, ख़त्म किया जाना चाहिए। आउटसोर्सिंग सरकार के पैसे से होता है, उसमें तो आरक्षण होना ही चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। आप हाईली संवैधानिक मुद्दों पर रहते हैं, तो क्या ये जो बहुजन भागीदारी यात्रा निकालेंगे आप नेतृत्व करेंगे और पूरे देश में जाएंगे? हाँ, पूरे देश में। अभी हमने कहा कि 1000 लोगों के कम से कम आवेदन आ जाएं, जिस तरह से, ताकि जब हम निकलें तो समाज के ऊपर असर पड़े। ये तो बड़ा क्रांतिकारी होगा सर, अगर ये इस तरह की यात्रा इधर हाल के 10-25 सालों में हुई नहीं है। पिछली यात्रा शरद यादव ने निकाली थी, जनता दल की सरकार बन गई थी।
नहीं, उसको हम शुरू करेंगे। तो आज इसका यह भी प्रस्ताव पास किया गया है। समाज से उम्मीदें आज उम्मीद थी कि आप एक सोशल कॉल करेंगे और इस तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमावड़ा लग जाएगा। इतना उम्मीद नहीं थी, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लोग आ गए, इतनी उम्मीद नहीं थी। हमने तो फ़ोन पर ही कहा था और हमारे साथी ने टेलीफोन पर किया था, लेकिन कई राज्यों से लोग आए। लोगों में है अंदर तड़पन है कि कुछ होना चाहिए। एक सवाल है सर कि अभी जो बिहार में हाई कोर्ट ने फिर रोक लगा दिया, 65 जाति जनगणना हुई, 65% रिजर्वेशन हुआ, रोक लगा दिया, कोलोजियम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन यह है कि उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, कोलोजियम सिस्टम जाना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लागू हो, उसमें आरक्षण होगा, वहीं से प्रमोट होकर के जजेज जाए। 20-25 घराने के जजेज हैं, जातिवादी हैं, वही पूरे जुडिशरी को घेर रखा है उन लोगों ने। एक और दूसरी बात है कि जो 50% की सीमा जब SC/ST OBC की रिजर्वेशन का आता है तो रह जाती है। जब 10% गरीब सवर्णों को दिया गया तब 50% की सीमा का जो आधार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। तब बालाजी केस है, अनंत थॉमस केस है, इंदिरा साहनी, जिसमें कहा था 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तब वो लागू क्यों हो जाता? तो जातिवादी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जबकि संविधान में यह भी है प्रोपोर्शनेट, यानी अनुपातिक आरक्षण होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये जो 65% से आरक्षण को गिरा के 50% फिर से कर दिया है, ये गलत है। और नीतीश कुमार की सरकार भी जिम्मेदार है कहीं इसी बात को। हो सकता है कि बीजेपी के जाने के बाद में कमज़ोर पड़ गए हों या पैरवी न किया हो। एक दूसरी बात है कि न्यायपालिका हमेशा कुछ न कुछ अड़ंगे जरूर लगाती रहती है। जो विधायिका देती है वो न्यायपालिका छीन लेती है। विधायिका का काम कानून बनाने का है, न्यायपालिका का काम उसका लागू करने का। अब यहाँ तो न्यायपालिका कानून बना रही है, 65% से घटा के 30% कर दिया है। ये नीति निर्धारण कर रही है जो गलत है, असंवैधानिक। जो 26 वाला आपका आंदोलन है, बाबा साहब की मूर्ति जिस तरह से हटा दी गई है, अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है, वो फोटो भी सामने आ गई है कि उनको डिस्प्लेस किया गया। वो आंदोलन क्या रूप, उस आंदोलन पर भी बातचीत हुई, हजारों लोग हुआ। तीसरा यही हुआ था कि 26 जून को हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जब तक प्रदर्शन चालू रहेगा, जब तक जहाँ से मूर्तियाँ वो उखाड़ी गई हैं बाबा साहब की, गांधी जी की, वहाँ फिर से स्थापित नहीं कर दी जाती। एक पार्टी से जुड़ा सवाल, चूंकि आप कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे दिल्ली में, क्या लग रहा है कि अब कंफर्टेबल रहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस EVM को लेकर अब कह रही कि ख़त्म हो, लाया जरूर वो कोलेजियम सिस्टम कांग्रेस के दौर में आया, अब वो कह रही कि ख़त्म हो। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में और खड़गे के नेतृत्व में अपने आप को बदला है और वो सोशल जस्टिस के अब आसपास दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल जस्टिस का आधार उन्होंने दिया है। भले दलित बुद्धिजीवी आप जैसे लोगों ने ज़मीन तैयार कर रही हो, आरक्षण और संविधान खतरे में है, लेकिन धार देने का काम तो राहुल जी ने किया है, इस पर कोई इनकार नहीं तो अब किया। आपके लिए काम करना आसान रहेगा वहाँ? हाँ, बिल्कुल आसान है, कंफर्टेबल जोन ज़्यादा हुआ है। अपने सामाजिक मुद्दों पर लड़ते रहेंगे आप? नहीं, सामाजिक मुद्दों पे केवल लड़ेंगे, राजनीतिक सहारा नहीं लेंगे तो कैसे होगा? ये एक और सवाल, वही ये सामाजिक मुद्दे, सामाजिक आंदोलन राजनीति को ही फायदा पहुंचाते हैं। वरना अगर दलितों में सामाजिक आंदोलन न होता तो कांग्रेस पार्टी इतिहास बन गई होती जी, अब तक खत्म हो जाती इस देश। फिर से दलितों ने साथ देना शुरू कर हाँ, दिया। नहीं, फिर भी कितना भी रहा तो मैं मुसलमानों के बाद सेकंड पोजीशन पर दलित ही वोट देता है। अब बढ़ गया है, अब आगे आया है, आधार ही दलित है। लेकिन उदित राज जी से समाज उम्मीद करता है कि वो राजनीति अब भले अपने कहीं किसी पार्टी में करें, सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहें। इसीलिए तो आज इस मीटिंग को हमने यहाँ पर बुलाया। सामाजिक मुद्दे हैं कि दलितों के अंदर मोहब्बत की दुकान खुले। दूसरी बात है कि अधिकार की बात किया जाए और सामाजिक मुद्दा बाबा साहब की मूर्ति को जो वहाँ से हटाया गया है उसको पुनर्स्थापित किया जाए।
वहीं पर, इसलिए 26 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। तो सोचिए, राजनीति जो है 360 डिग्री घूम रही है और अब कोई भी राजनीतिक दल हो, SC ST OBC, उसकी डिक्शनरी से बाहर की चीज़ें नहीं हैं। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति 360 डिग्री घूम रही है। अभी तो संविधान लागू हुए सिर्फ 75 साल हुए हैं। आगे आगे देखिए, अगर शोषित वंचित समाज के इंटेलेक्चुअल ने, अगर उनके पढ़े लिखे लोगों ने अपनी बात कहनी जारी रखा सोशल मीडिया पर, तो राजनीतिक बदलाव और आपको देखने को मिलेगा। इसी के तहत आज उदित राज जी ने एक सामाजिक कॉल किया था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।